अस्सलाम स्टूडेंट्स आज हम LLB पार्ट 3 और 4 के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंस बिटवीन 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए पंजाब यूनिवर्सिटी में तो इसको 20 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे दोनों की जो मैं सेपरेट वीडियोज़ है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अब कंबाइन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल समझ आ जाएगा कि वो ये पूछेगा कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशन यानी 62 और 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफ़र कैसे है, इसको डिस्कस करो। अब बिल्कुल उसी तरीके से सिर्फ पिछले दो क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किए हैं, इसमें उसी तरह करेंगे। इंट्रोडक्शन देना है, दोनों के बैकग्राउंड्स लिखने हैं, डिफरेंसेस बताना है और उस कंक्लूजन दे के इसको दी एंड कर देना है। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में कहता है जी 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है इंट्रोड्यूस बाय जनरल अयूब खान ने जो करवाया था, विच रिप्लेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। फिर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन आया जी केम इनटू फोर्स ऑन 14 अगस्त 1973 और ये कॉन्स्टिट्यूशन फुली रिप्रेजेंट करता था आइडियोलॉजी डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन पीपल ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है और इट एस्टेब्लिश अ पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द फेडरल स्ट्रक्चर। फिर नीचे एक स्टेटमेंट लाजमी देनी है डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में। बोथ कॉन्स्टिट्यूशन शेप्ड पाकिस्तान लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बट दे हैड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब वही बैकग्राउंड जो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन का कि आफ्टर द मिलिटरी टेक ओवर इन 1950 के जनरल अयूब खान इम्पोज्ड मार्शल लॉ एंड ओवर रूल 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ही अपॉइंटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। द कमीशन submitted its report in 1961 proposing a presidential system पर अयूब खान rejected some recommendations, कोई recommend reject कर दी और draft कर दिया 1962 को constitution with a stronger presidential system को। The constitution was designed to establish a stable government and prevent political instability। फिर बैकग्राउंड देना 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का उसी तरह के 56 का कॉन्स्टिट्यूशन पहला था रिमूव हो गया कर दिया गया बाय जनरल अयूब खान 1958 में। फिर 1962 में सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है जी वो बनाया गया। उसके बाद 1972 में इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन चलाया गया। फिर 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने लीड किया कि नया कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन एक होना चाहिए जो सुपीरियर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिर ऑल पॉलिटिकल पार्टी जितनी थी उन्होंने वर्क टुगेदर किया और मेक श्योर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और फाइनली जो है 14 अगस्त 1973 को जो है जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है जी वो फाइनली वजूद में आया। उसके बाद डिफरेंसेस करने हैं दोनों के। 62 और 73 कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंसेस थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन 8 है 9 है, अगर 10 एक भी लिखाते हो 8 एक भी लिखाते हो तो बहुत है, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब बारे बारे डिस्कस करते हैं। कहते हैं नेम ऑफ द कंट्री 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस्लामिक रिपब्लिक इस पर नाम था, पाकिस्तान को रिमूव कर दिया गया, सिर्फ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। फिर 1963 में जब अमेंडमेंट की गई तो नेम रिस्टोर्ड इस्लामिक रिपब्लिक कर दिया गया। वेयर एज 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिमेंड इस्लामिक रिपब्लिक एंड कंप्लीट नेम इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेयर एज 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, अब 1960 में कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रेसिडेंट था वो बोथ हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट था, लेकिन 1973 में जो प्रेसिडेंट है वो सेरेमोनियल हेड है, यानी उसकी जो पावर्स हैं वो लिमिटेड कर दी गई थी और लिमिटेड कर दी गई हैं। वाइल द प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बगैर प्रेसिडेंट कोई एमरजेंसी पावर जो है कोई भी वो अप्लाई नहीं कर सकता। अब मेथड ऑफ इलेक्शन क्या थे? 62 में जो है जी इंटरएक्ट इलेक्शंस थे, जनरल पब्लिक को कोई रोल नहीं था वो इलेक्ट करे प्रेसिडेंट को। लेकिन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको मेथड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन अडॉप्ट किया। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड प्रोविजनल असम्बलीज, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। इन 1962 there was no parliamentary system and National Assembly had limited powers। 1973 में fully parliamentary system प्रोवाइड किया गया विद इलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर एंड रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट। फिर रोल ऑफ जुडिशरी किया था 62 में, जो प्रेसिडेंट के पास चूँकि सारा कंट्रोल था, जुडिशरी का कोई इतनी इंडिपेंडेंट नहीं थी। फिर 1973 में जो जुडिशरी को गिवन इंडिपेंडेंस एंड सुप्रीम कोर्ट बिकम्स द फाइनल अथॉरिटी। फिर फंडामेंटल राइट्स जो है 1960 कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेड फंडामेंटल राइट्स देखो, प्रेसिडेंट कोई भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर सकता था। 1973 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कम्प्रहेंसिव और गारंटेड फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड मूवमेंट एक्सेट्रा जो भी। इस्लामिक प्रोविजंस इन 1962 द कॉन्स्टिट्यूशन द लिमिटेड इस्लामिक प्रोविजन विद नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। लेकिन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन एंड ऑल लॉज मस्ट बी
कन्फर्म टू इस्लामिक इंजेक्शन, यानी इस्लाम के रूल्स और रेगुलेशन के बगैर कोई भी लॉ अगर बना तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर लेजिस्लेचर, फिर 1962 में जो था जी वो यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर यानी सिर्फ नेशनल असम्बली थी, लेकिन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर, नेशनल असम्बली भी थी और सेनेट भी था। अब इमरजेंसी पावर्स वही थी कि 62 में प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स थी, एब्सोल्यूट पावर्स थी उसके पास, कोई भी इमरजेंसी नाफिज कर सकता था। लेकिन 73 के आयन में जो जी उसकी पावर्स को, प्रेसिडेंट की पावर को लिमिटेड कर दिया गया और प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के बगैर कोई इमरजेंसी पावर अप्लाई नहीं कर सकता। टर्म्स एंड ड्यूरेशन, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन 11 साल चला है, जब तक वो रिप्लेस नहीं कर दिया गया, और 93 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी तक चल रहा है जब से वो इन्फोर्स हुआ है। तो उसके बाद कंक्लूजन देना है, the 1962 constitution introduced strong presidential system. The misuse of power by the president and due to political instability led to its failure, whereas the 1973 constitution established more stable and detailed framework ensuring a parliamentary democracy. The constitution of Pakistan 1970 continues to Pakistan permanent constitution today. तो ये आज की वीडियो, इसको पार्ट 3 और पार्ट 4 के स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दें। एंड गुड लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।